जेई मिस 2025 के ये सम देखने में सिंपल लगता है, लेकिन पेयरिंग ऑब्जर्वेशन गलत हुआ तो क्वेश्चंस पक्का गलत हो जाएगा। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। क्या गिवन है? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 की पावर x अपॉन में 2 की पावर x प्लस रूट एक्स, ठीक है, कॉमा x बिलोंग्स टू आर। अब इसमें ऑब्जर्वेशन करते हैं। यदि मैं x को किससे रिप्लेस कर दूं? 1 माइनस एक्स से, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? एफ ऑफ 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2 की पावर 1 माइनस एक्स अपॉन में 2 की पावर 1 माइनस एक्स प्लस रूट टू। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 2 अपॉन में 2 की पावर x अपॉन में 2 अपॉन में 2 की पावर x प्लस रूट टू। अब फर्दर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 अपॉन में 2 की पावर x अपॉन 2 प्लस रूट टू इंटू 2 की पावर x अपॉन में 2 की पावर x, इससे कैंसिल आउट हो गया। तो फाइनली हमारे पास कितना आ गया? 2 अपॉन 2 प्लस रूट टू इंटू 2 की पावर x। तो यहाँ से एफ ऑफ 1 माइनस एक्स की वैल्यू जो होगी क्या आ जाएगी? 2 अपॉन में रूट टू के में बाहर कॉमन कर लूँ तो कितना बच जाएगा? रूट टू प्लस 2 की पावर x। अब इसको सिंप्लीफाई और कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ से फाइनली हमारे पास एफ ऑफ 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू रूट टू अपॉन में 2 की पावर x प्लस रूट टू। अब एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ 1 माइनस एक्स को ऐड कर लेंगे तो यहाँ से देखो कितना आ जाएगा? एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2 की पावर x अपॉन में 2 की पावर x प्लस रूट टू प्लस रूट टू अपॉन में 2 की पावर x प्लस रूट टू। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 की पावर x प्लस रूट टू अपॉन में 2 की पावर x प्लस रूट टू, कैंसिल आउट हो गया। इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 1। तो अपन को यहाँ से कि स्टैंडर्ड रिजल्ट ये मिल गया कि एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 माइनस एक्स, इसकी वैल्यू कितनी आएगी? हमेशा 1, ठीक है। अब मान लो अपन ये ले लेते हैं फॉर एग्जाम्पल x इज इक्वल टू 1 अपॉन में 81। तो यहाँ से 1 माइनस एक्स कितना आ जाएगा? 1 माइनस 1 अपॉन में 81, मतलब कि 80 अपॉन में 81। अब जिन दोनों को इसमें सिंप्लीफाई करूँ तो कितना आ जाएगा? इन दोनों का सम 1 ही आ जाएगा, 1 अपॉन 81 प्लस 80 अपॉन 81, ठीक है। तो जरा यहाँ से हमारे पास एक स्टैंडर्ड रिजल्ट मिल गया। अब देखो अपन को फाइंड आउट क्या करना है? समेसन k इज इक्वल टू 1 टू 81, समेसन k इज इक्वल टू 1 टू 81 एफ ऑफ k अपॉन में 82। अब जरा यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, समेसन हटा देते हैं तो कितना आ जाएगा? एफ ऑफ 1 अपॉन में 81 प्लस एफ ऑफ 2 अपॉन में 82 प्लस डैश प्लस एफ ऑफ, यदि मैं यहाँ पर ये वैल्यू पुट कर दूँ 42 अपॉन में 82 प्लस डैश प्लस एफ ऑफ 81 अपॉन में 82, ठीक है। यदि मैं थोड़ा सा ऑब्जर्व करूँ तो ज़रा इन दोनों की वैल्यू कितनी आ जाएगी? एफ ऑफ 1 अपॉन में 81 प्लस एफ ऑफ 81 अपॉन में 82, यहाँ पर सॉरी ये 82 होगा। अब इसकी वैल्यू देखा जाए तो 1 आएगी। कैसे? इस वाले रिजल्ट से कि x की जगह 1 अपॉन 82 पुट कर दिया और यहाँ पर अपन 1 माइनस 1 अपॉन 82, तो देखो जरा 1 आ गया। सिमिलरली मैं क्या बोल सकता हूँ कि एफ ऑफ 2 अपॉन में 82 प्लस एफ ऑफ 80 अपॉन में 82, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। ऐसे करते करते जाएंगे तो हमारे पास कहाँ तक अपन पहुँच जाएंगे? एफ ऑफ 40 अपॉन में 82 और प्लस एफ ऑफ 42 अपॉन में 82, इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। एक टर्म हमारे पास बच जाएगा, वो कौन हो जाएगा? एफ ऑफ 41 अपॉन में 82, जो कि क्या आ जाएगा? एफ ऑफ 1/2। अब इसको अलग से अपन सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एफ ऑफ 1/2। तो इस फंक्शन में अपन वैल्यू पुट कर देते हैं। हमारे पास फंक्शन क्या दे रखा है? इस वाले फंक्शन में हम एफ ऑफ 1/2 जैसे मैं पुट करूँगा तो कितना आ जाएगा? रूट टू अपॉन में 2 की पावर 1/2, तो ये भी रूट टू हो जाएगा प्लस रूट टू, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/2। मतलब कि एफ ऑफ हमारे पास 1/2 की वैल्यू कितनी आ गई? 1/2। अब जरा देखो ये कितने टाइम 1 से लेकर के 81 तक जा रहा है, तो टोटल यदि मैं इसके पेयर दो दो के निकालूँ 1/82 और 81/82 का एक पेयर बन जाएगा। ऐसे ही 2/82
और 80/82 का एक पेयर बन जाएगा। ऐसे करके टोटल हमारे पास कितने पेयर आ जाएंगे, 40 टाइम्स। 40 प्लस एफ ऑफ 1/2, इसकी वैल्यू कितनी है, 1/2 है। कितना आंसर आ जाएगा, 81/2। तो हमारे पास आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, देखो पहला ही आंसर करेक्ट हो जाएगा। थैंक यू।